शाओशी यूनिवर्सिटी के न्यू हॉस्टल में आ जाती है एंड जैंगचन के साथ एक फ्रेशर्स पार्टी में जाती है। वहाँ ट्रूथ एंड डेयर खेलते वक्त एक गर्ल से पूछा जाता है कि वो किसको लाइक करती है। वो जैंगचन की तरफ देखने लगती है। सभी क्लासमेट समझ जाते हैं कि वो जैंगचन को लाइक करती है। सभी उसे जैंगचन को प्रपोज करने बोलते हैं। सिचुएशन थोड़ी अजीब हो जाती है। जैंगचन शाओशी को उसे हेल्प करने बोलता है तो हमारी स्मार्ट शाओशी स्टमक पेन का एक्टिंग करने लगती है। तो जैंगचन बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। बेचारी गर्ल का पचका हो जाता है, उसे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। ये फर्स्ट टाइम था जब जैंगचन ने शाओशी को अपनी गर्लफ्रेंड कहा था तो शाओशी को बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो पूछती है क्या अभी जस्ट मैंने सही सुना, क्या तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा? जैंगचन बोलता है हाँ कहा, क्यों मैंने कुछ गलत कहा क्या? देन वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। शाओशी इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि वो लिन जिंग के हॉस्टल जाकर उसे नींद से उठाकर उससे ये गुड न्यूज शेयर करती है। नेक्स्ट डे लिन जिंग लाइब्रेरी में होती है, तभी लू यांग आता है एंड लिन जिंग के बुक में बहुत सारे लव लेटर्स देखकर वो जेलस हो जाता है। उसे मनाने के लिए लिन जिंग उसे किस करती है। उसी रात जैंगचन एंड शाओशी डिनर डेट पर जाते हैं। डिनर करते करते जैंगचन शाओशी को बोलता है आज रात तुम मेरे साथ ही रहना। शाओशी साथ रहने की बात को गलत समझकर रोने लगती है। जैंगचन उसे समझाता है कि वो जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। वो उसे बोलता है कि कल उसका एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, उसे पूरी रात पढ़ाई करनी होगी, इसलिए बस वो उसकी कंपनी चाहता है। नेक्स्ट डे शाओशी लिन जिंग को बताती है कि जैंगचन ने उसे हग किया है। अभी तक दोनों का किस नहीं हुआ है। ये जानकर लिन जिंग शाओशी को अट्रैक्टिव ड्रेस पहनकर जैंगचन के साथ डेट पर जाने बोलती है एंड शाओशी ऐसा ही करती है। जैंगचन उससे पूछता है तुमने परफ्यूम लगाया है क्या? शाओशी जल्दी से बोलती है नहीं तो, मैंने तो बस मच्छर मारने वाली स्प्रे यूज़ किया है। शाओशी धीरे धीरे उससे दूर जाने लगती है। जैंगचन उसे अपने पास बुलाता है एंड देन उसे किस करता है एंड किस के बाद सिचुएशन थोड़ी अजीब हो जाती है। जैंगचन बोलता है मैं तो बस चेक कर रहा था स्किन एंड लिप में कुछ डिफरेंस होता है या नहीं। बेचारी शाओशी का पचका हो जाता है। नेक्स्ट डे दोनों लाइब्रेरी में होते हैं। जैंगचन अपनी बुक पढ़ रहा होता है एंड साथ में शाओशी के लिए उसके पेजेस भी टर्न करता है एंड इस क्यूट से मोमेंट को कॉलेज की एक स्टूडेंट अपने कैमरे में कैप्चर कर लेती है एंड कॉलेज के बेस्ट कपल के वोटिंग पोल में डाल देती है। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। जैंगचन की इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। लू यान लिन जिंग को अचानक से शादी के लिए प्रपोज करता है। लिन जिंग गुस्सा हो जाती है। लू यांग ऐसा जानबूझकर करता है ताकि लिन जिंग उससे दूर रहे एंड इसी दौरान वो अपने हार्ट सर्जरी करवा सके। बट सर्जरी बहुत ही रिस्की था, उसकी जान भी जा सकती थी। सो जैंगचन को लगता है कि लिन जिंग को लू यांग की सर्जरी के बारे में जानने का हक बनता है। सो वो शाओशी को लिन जिंग को सब कुछ बताने बोलता है। शाओशी ऐसा ही करती है। लिन जिंग रोते हुए लू यांग से मिलने आती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। लू यांग उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ शाओशी एंड जैंगचन भी आ जाते हैं एंड टीवी पर देखते हैं कि वोबुसोंग ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया है। वो अपने चारों फ्रेंड्स के बारे में कुछ ना कुछ कहता है। लू यांग को बोलता है तू टेंशन मत लेना, तेरा सर्जरी सक्सेसफुल होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। एंड देन शाओशी को बोलता है मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। सभी वोबुसोंग के लिए बहुत खुश होते हैं। लू यांग के सर्जरी का दिन आ जाता है। सभी उससे मिलने आते हैं। लिन जिंग लू यांग के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती है, बट देन उसके अंदर जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है। देन हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि लू यांग की सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। वीकेंड पर जैंगचन शाओशी से मिलने आता है। वो हॉस्टल के बाहर उसका वेट करने लगता है एंड वहाँ हमारी शाओशी की आंखें लग जाती है। 1-2 घंटे बाद जब वो उठती है उसे याद आता है कि जैंगचन उसका वेट कर रहा होगा। शाओशी बहुत लेट हो गई थी, फिर भी जैंगचन उसका वेट कर रहा था बट थोड़ा गुस्से में था। तो हमारी शाओशी जैसे तैसे उसे मना ही लेती है। शाओशी को उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना था बट जैंगचन उसे जाने बोलता है। शाओशी अपसेट होकर जाने लगती है बट तभी जैंगचन भागकर आकर उसे रोकता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाओशी उसे किस करती है एंड देन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है।
एक साल बीत जाता है। जैंगचन अपने काम में बिजी रहने लगता है एंड उसका पूरा टाइम बस ऑपरेशन थिएटर में ही बीतता है। शाओशी भी अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में बिजी हो जाती है। कुछ मंथ्स में ही वो ग्रेजुएट हो जाएगी एंड उसे यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। बट हॉस्टल छोड़ने से पहले उसे अपने लिए एक जॉब एंड रहने के लिए न्यू अपार्टमेंट में ढूंढना होगा। उसके सभी रूममेट्स अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने शिफ्ट हो जाते हैं। वो भी जैंगचन के साथ रहना चाहती थी, बट उसे जैंगचन को ये सब बताने का मौका ही नहीं मिलता। वो जब भी बताने जाती, जैंगचन को कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाता एंड दोनों की बात वही रुक जाती। हॉस्पिटल डायरेक्टर जैंगचन को 4 साल के लिए बीजिंग के एक बड़े हॉस्पिटल में काम करने का प्रपोजल देते हैं। वहाँ काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को ही मिलती है। तभी जैंगचन उन्हें कुछ आंसर नहीं देता। उसी रात जैंगचन शाओशी से मिलने जाता है एंड दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जैंगचन समझ जाता है कि शाओशी उसे छोड़कर नहीं रह पाएगी, सो वो नेक्स्ट डे ही डायरेक्टर को बोलता है कि मैं बीजिंग नहीं जाऊंगा। डायरेक्टर उसे रीज़न पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे यहीं रहना है एंड बहुत जल्द ही मुझे उससे शादी भी करना है। डायरेक्टर उसे फिर से इस बारे में सोचने बोलते हैं। हॉस्टल छोड़ने का टाइम आ जाता है। जैंगचन बिजी होता है तो शाओशी अकेले ही अपार्टमेंट देखने निकल पड़ती है। ब्रोकर अपार्टमेंट दिखाने के बहाने उसे हैरेस करने लगता है। शाओशी जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाती है एंड रोते रोते जैंगचन के हॉस्पिटल आ जाती है। वो उसे बहुत बार कॉल करती है बट जैंगचन ऑपरेशन थिएटर में होता है, सो वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। वो नर्स से जैंगचन के बारे में पूछती है। नर्स उसे बताती है कि वो ऑपरेशन थिएटर में है। शाओशी नीचे बैठकर रोने लगती है। नर्स को नहीं पता था कि वो जैंगचन की गर्लफ्रेंड है। वो उससे पूछती है कि तुम डॉक्टर जैंगचन को लाइक करती हो? तुम्हारी तरह यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स है जो डॉक्टर जैंगचन को लाइक करते हैं, बट कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर जैंगचन 4 साल के लिए बीजिंग जाने वाले हैं। शाओशी ये सुनकर शॉक्ड होती है। कुछ देर बाद जैंगचन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है। वो शाओशी को देखकर पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? शाओशी पूछती है, तुम बीजिंग जाने वाले हो? उसने पहले तो जाने से मना कर दिया था, बट डायरेक्टर के उसे फिर से समझाने पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए एंड इसीलिए वो शाओशी को कोई आंसर नहीं देता। शाओशी को गुस्सा आ जाता है कि जैंगचन कभी भी कोई भी बात उससे शेयर नहीं करता। उसे लगने लगता है कि जैंगचन की लाइफ में उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जैंगचन उसके पीछे जाने लगता है, बट तभी नर्स उसे ऑपरेशन के लिए बुलाती है, तो वो शाओशी को मनाने नहीं जा पाता। नेक्स्ट डे जैंगचन एक पेशेंट के हार्ट ऑपरेशन के लिए जा रहा था। तभी उस पेशेंट की वाइफ एंड उनका बेटा जैंगचन के पास आते हैं। बेटा बोलता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे डैड को बचा लेना। जैंगचन स्माइल करते हुए हाँ बोलता है, बट इस बार ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। पेशेंट की डेथ हो जाती है एंड इस बात का जैंगचन पर बहुत असर पड़ता है। उसी रात जैंगचन शाओशी से मिलने जाता है। बहुत कॉल्स एंड मैसेजेस करने के बाद शाओशी नीचे आती है। जैंगचन उसे देखते ही उसे हग करने लगता है, बट शाओशी उसे दूर कर देती है क्योंकि वो अभी भी उस बात को लेकर बहुत गुस्से में थी। पेशेंट की डेथ की बात वो शाओशी से शेयर करना चाहता था, बट शाओशी कुछ भी सुनने से मना कर देती है एंड वापस जाने लगती है। जैंगचन उसे आवाज़ देता है, बट शाओशी नहीं सुनती। जैंगचन को देखकर डायरेक्टर समझ जाते हैं कि वो अभी भी पेशेंट की डेथ को लेकर टेंस्ड है। वो उसे समझाने लगते हैं कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ऐसा होता है, तुम्हें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तुम्हें 4 साल के लिए बीजिंग जाना चाहिए। तभी शाओशी का मैसेज आता है जिसमें वो जैंगचन को बहुत बातें सुनाती है। जैंगचन को गुस्सा आ जाता है एंड वो बीजिंग जाने के लिए मान जाता है। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं, सो कोई भी एक दूसरे को कॉल या मैसेज नहीं करते। बट देन एक वीक बाद जैंगचन खुद ही शाओशी से मिलने आता है। तभी वह शाओशी को किसी और के साथ देखता है। वो कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो? शाओशी अभी भी बहुत गुस्से में होती है, सो वो उसे सच नहीं बताती एंड बोलती है, मैं भी कॉलेज में हूँ, बिजी हूँ। जैंगचन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं वो लड़का लू यंग का फ्रेंड है एंड वो एंड लू यंग शाओशी को न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होने में हेल्प करने आए हैं। नेक्स्ट डे शाओशी जैंगचन से मिलने हॉस्पिटल आती है। जैंगचन को एक फीमेल कोवर्कर के साथ हंसते हुए बात करता देख वो जेलस होती है। देन वो ये भी नोटिस करती है कि जैंगचन जानबूझकर उसके कॉल्स एंड मैसेजेस इग्नोर कर रहा है, बट उसे पता तो नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दोनों ही एक दूसरे को गलत समझ रहे होते हैं एंड दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर भी नहीं होती।
बीजिंग जाने का दिन आ जाता है। जैंगचैन शाओशी से मिले बिना जाना नहीं चाहता था। उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। वो उसे कॉल करके एयरपोर्ट मिलने बुलाता है। शाओशी रोते हुए बोलती है मैं नहीं आऊंगी एंड देन कॉल कट कर देती है। जैंगचैन को भी रोना आ जाता है बट देन हमारी शाओशी अपना गुस्सा सब कुछ भूलकर जैंगचैन से मिलने आने लगती है। वो भाग भाग कर एयरपोर्ट पहुंचती है एंड पागलों की तरह जैंगचैन को ढूंढने लगती है बट जैंगचैन उसे कहीं नहीं दिखता। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ वोबू सॉन्ग आता है। वो शाओशी को वहाँ देखकर सरप्राइज्ड होता है एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।